नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देख रहे थे, देखिए एनसीईआरटी साइंस की जो हमने स्टार्ट की थी समरी, दो पार्ट हम देख चुके थे। क्लास 6 की चैप्टर 3 तक देख चुके थे। इस पार्ट में देखेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप से रिलेटेड। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूर है कि जो भी हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट हैं वो या तो ग्लास है, मेटल है, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है एक्चुअली मटेरियल की, जैसे कि अपीयरेंस क्या होता है कि सब मटेरियल्स का लुक अलग अलग होता है, वुड का लुक अलग होता है, आयरन का अलग होता है। जो मटेरियल्स के पास लस्चर होता है या शाइनिंग होती है, वो स्पेशली मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल है मेटल के। दूसरी एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है कि अगर कोई भी मटेरियल जो है उसको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत इजीली, तो वो सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना, मतलब उसको दबाना, ये काफ़ी ज़्यादा ये डिफिकल्ट होता है, इसलिए उन मटेरियल्स को बोलते हैं हार्ड। जैसे कॉटन और स्पॉन्ज को आप लिए तो ये सॉफ्ट है और आयरन काफ़ी हार्ड है। फिर ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का वही मतलब हुआ कि अगर कंप्लीटली ये डिसअपियर हो जाए या डिजॉल्व हो जाए वाटर में तो सॉल्युबल हो गया। अगर ये नहीं मिक्स हो रहा है वाटर से, ये ऊपर की लेयर में तैर रहा है, तो ये मतलब ये इनसॉल्युबल हो गया। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, जैसे आप देखिए, अगर कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वाटर में, जैसे कि ऑयल और ये कोकोनट ऑयल और केरोसिन, ये सब ये फ्लोट करते रहते हैं ऊपर, ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल होकर सिंक हो जाते हैं, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस और ये शुगर। ये आपने देखा होगा, जब लेमन जूस आप मिलाते हैं तो पूरा उसमें सॉल्युबल हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि अगर जिस भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई मटेरियल जिससे कि अदर थिंग्स देखी जाती हैं, दूसरी चीजें देखी जा सकती हैं, वो हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरी चीजें देखी जा सकती हैं वो ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स ट्रांसपेरेंट होती हैं। ओपेक मतलब है कि उससे कुछ भी देखा नहीं जा सकता है, ओपेक है वो। वुड, कार्डबोर्ड और ये मेटल। ट्रांसलूसेंट इन दोनों के बीच का है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक का, कि मतलब कुछ चीजें देखी जा सकती हैं लेकिन क्लियरली नहीं देखी जा सकती, जैसे कि ऑयली पैचेस ऑन पेपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखिए अभी हम इसका और भी देखेंगे। ये फिफ्थ, ये विदुषी जी के नोट्स हैं। विदुषी हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने नोट शेयर किए हैं। फिर फिफ्थ चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए इसमें सेपरेशन क्यों करते हैं हम, कि जो डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग निकालने के लिए, या फिर जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उनको रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। कुछ इन्होंने मेथड दिए हुए हैं, जैसे कैसे में ये सेपरेट करते हैं। हैंड पिक कर लेते हैं ग्रेन से, जो डर्ट होती है, जो स्टोन होते हैं, उसको हैंड पिक कर लेते हैं व्हीट ग्रेन से। थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने स्टाक्स होते हैं जो धान की बड़ी बड़ी वो ये स्टाक्स होती हैं, उनको पीट पीट के उससे निकाला जाता है, वो अभी हम देखेंगे। पिक देखेंगे अभी हम इसकी, रुक जाइए अभी। इसके बाद एक और पीडीएफ आएगी। विनोइंग का मतलब आपने देखा होगा, जो सूप से महिलाएं होती हैं, वो चावल जो, जैसे आपने देखा होगा चावल को सूप में रख के जो पछोड़ती हैं ऐसे, और हवा का वो पूरा फोर्स का यूज करके जो आपकी हैवियर कम जो उसमें होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो आप निकाल देती हैं चावल से या फिर गेहूं से। तो हवा का सहारा लेके विनोइंग होता है वो। फिर ये सीविंग मतलब वही छन्नी से, जैसे आपने आटा वाटा छानते हैं घर में, वो है। फिर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीन प्रोसेस और है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हैवियर कंपोनेंट एक मिक्सचर में सेटल हो जाते हैं वाटर के ऐड करने के बाद, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन मतलब होता है कि जब वाटर प्लस डस्ट दोनों रिमूव हो जाता है तो डिकेंटेशन होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि दो सब्सटेंस के जो साइजेस हैं, देखिए दो दो अगर सब्सटेंस लिए हैं आपने, उनके पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होता है, उसी का डिफरेंस होता है कि एक चीज फिल्टर हो जाती है दूसरी इनसॉल्युबल चीज में, जैसे मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर। जो इन देखिए इनसॉल्युबल होगा मड, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए इसको फिल्टर करके किया जा सकता है। इवेपोरेशन का अगर होता है, जब जैसे सॉलिड और लिक्विड एक साथ हो तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन को यूज करते हैं जब सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में, और उसको अलग अलग करने के लिए। अब ये देखिए मैंने कुछ ये पीडीएफ बनाई हुई थी, वो आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए थे, विदुषी जी के, वो छूट गए हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्वाइवल के लिए, एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए। जो लोग पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है वाटर में।
बाकी तो हम देख ही चुके हैं, ट्रांसपेरेंट और ये सब चीजें, ओपेक, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ऑयली पैच ऑन पेपर। ये आप याद रखिए, वाटर जो पानी पानी में रहने वाले लोग हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स का डिफरेंट साइज होता है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। फिफ्थ चैप्टर में कुछ चीजें आपको डायग्राम दिखाने थे, ये विदुषी जी ने नहीं बनाया है। और इसीलिए देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि ग्रेन्स को स्टॉक से कैसे आप अगर सेपरेट करेंगे हार्वेस्टिंग से, मिल्क को, अगर मिल्क और कर्ड से आपको बटर निकालना है तो चर्निंग करनी पड़ेगी इसमें। और कॉटन से कैसे आप जो फाइबर्स निकलते हैं उसको गिनिंग करनी पड़ती है, उसको सीड से गिनिंग करके फाइबर निकाल दिए जाते हैं। टी लीफ से आप लिक्विड से अगर निकालना है तो उसकी आप कैसे स्ट्रेनर से आप उसको छान देते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड हैं ये इसके लिए है, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। देखिए जो ग्रेन्स होते हैं, व्हीट ग्रेन्स होते हैं, उससे हस्क और स्टोन को कैसे निकालते हैं, हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से हटा हटा के, पत्थर उत्थर बिन के, जैसे आपने देखा होगा कई बार चावल और जो बिनते रहते हैं घरों में, वो है हैंड पिकिंग। बनाने से पहले आपने देखा होगा ये बिनते रहते हैं। विनोइंग का मतलब वही कि जो सूप से पछोरा जाता है, कि हस्क सेपरेट कर दिया जाता है, उससे जो है, जो पत्थर उत्तर है, जो हैवी सीड्स हैं, उसको ग्रेन से अलग कर दिया जाता है, वो जो हवा चलती है उसी का सहारा लेके। आपने देखा होगा सूप कई बार पछोड़ती हैं महिलाएं। और उसके अलावा अगर डिफरेंस देखेंगे साइज का पार्टिकल का लेके, तो फिल्ट्रेशन हो जाता है। और बाकी यही सब चीजें दी हुई हैं देखिए इसमें। ये आप देख लीजिए, ये जो इसमें डायग्राम दिए हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीविंग, जो छन्नी मैंने बताया था, जैसे आटे में आपने देखा होगा, दो अगर सब्सटेंस एक से मिले हुए हैं तो एक का साइज ज्यादा होगा, एक का कम होगा। तो इसीलिए ये जो बिगर इम्प्योरिटीज हैं वो छन्नी में रहती हैं, बाकी जो मेन चीज है जैसे आटा वो आ जाता है थाली में। तो ये इसमें वही बना हुआ है। सीविंग का एग्जाम्पल ये है। ये है स्टाकिंग का, जैसे आपने देखा है ग्रेन्स को, ये सीविंग है, ये भी, ये पेबल्स और स्टोन इसमें सैंड से अलग कर दिए जाते हैं सीविंग छन्नी के द्वारा। फिर उसके बाद ये आएगा विनोइंग। कैसे होता है विनोइंग, हाइटर और हाई हैवियर और लाइटर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको विंड से अलग कर देते हैं, ब्लोइंग एयर से। देखिए ये है सूप, ये आपने देखा होगा महिलाएं घरों में ऐसे ही करती हैं। और जो गांव में भी आपने देखा होगा, तो ये जो हैवी पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, और बाकी जो मेन जो ग्रेन्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो ये हो गई ये। और थ्रेसिंग कैसे, जो स्टाक्स होते हैं उसको पीट पीट के आप निकाल देते हैं, इसमें स्टाक्स को बीट किया जाता है और उससे ग्रेन्स के सीड्स को फ्री कर दिया जाता है। तो ये हो गई थ्रेसिंग का एग्जाम्पल। तो ये चैप्टर की समरी हो गई। चैप्टर 4 और 5 की तो ये लास्ट पार्ट था ये। फोर्थ और फाइव है, मतलब चैप्टर ये क्लास 6 की समरी का नेक्स्ट पार्ट था। ये दो पार्ट हम देख चुके हैं, तीसरा पार्ट था चैप्टर 4 और 5। अभी नेक्स्ट समरी में उसको कंप्लीट करेंगे, 6 वाली बुक कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। मेन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एक जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, सीविंग है, इसको क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ये आप समझ लीजिए बस। विनोइंग क्या होती है, ये जो इसमें विंड के फोर्स का सहारा लेके आप जो इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। फिर थ्रेसिंग में स्टाक्स को पीट देते हैं, जो आप जैसे जो भी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद उसकी जो स्टाक्स निकलती हैं ग्रेन्स की, उससे अगर आपको सीड को निकालना है तो पीटा जाता है। तो गांव में आपने देखा भी होगा ये सब चीजें। तो ये देखिए, ये किसान है, ये स्टाकिंग कर रहा है। तो ये दो चैप्टर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ प्रोसेस आपको याद जरूर रखनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक